नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी नदिया कुमारी। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। और सीन कुछ ऐसे हैं कि मेरी लास्ट वीडियो थी स्कॉलरशिप के बारे में कि हम यूनिवर्सिटी कैसे फ़ाइंड करें ना, तो वो मैंने पूरी डिटेल की एक आधे घंटे की वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो मेरा व्लॉग स्टार्ट से लेके एंड तक देखा है तो होपफुली आप लोगों को ज़रूर वो समझ में आया होगा। तो हम आज अपना टाइम उस चीज़ पे नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी है कि यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड की जाती है, और सबसे बड़ी बात कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जो ज़्यादा फंडिंग दे रही है। तो उसमें मैंने जो है वो उनकी लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी थी कि चाइना में जो है वो अभी टॉप 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा फंडिंग दे रही हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, और स्पेशली लड़कियों के लिए। और चाइना, आपको पता है, मैंने इस चीज़ पे इस बात पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बताया हुआ है कि चाइना लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आज दोबारा बता रही हूँ, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और ये वीडियो आपने मेरी फर्स्ट स्टार्ट से लेके एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ना मैं एक डॉक्यूमेंट लिस्ट पे एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, और क्या कहते हैं, CSE फॉर्म पे मैं अलग बनाऊंगी। प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर कैसे चाहिए उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो उसमें आज जो पहला है वो है डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि लिस्ट यूनिवर्सिटी हम कैसे फाइंड करें, जो कि आपको चाइना कैंपस चाइना वेबसाइट से आपको जो है वो पता चला होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसमें डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट आ रही थी कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में हम जाते हैं। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और आपको वो कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं ना। तो आज सारी वीडियो डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे है, तो आपने ये व्लॉग एंड तक देखना है, तभी आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज जो है वो आज हम लेते हैं पीएचडी का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपके सामने शो हो रहा होगा कि थिएंजन यूनिवर्सिटी की मैंने वेबसाइट ओपन की है। इनकी ऑफिशियल ये वेबसाइट है। ठीक है, और इस पे हम चलते हैं डॉक्टरल प्रोग्राम पे। ठीक है, उस दिन हमने मास्टर्स का एग्जाम्पल लिया था, आज हम पीएचडी का लेते हैं। और आज जो टॉपिक है वो है कि हमें तो ये पता चल गया है कि हम यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करें स्कॉलरशिप के लिए, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई करना चाहिए इस साल। तो वो मैंने आपको लास्ट बता दिया था कि 70 यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा चांसेस हैं आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। तो आज हमने लिया है थिएंजन यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल, और थिएंजन यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टरल प्रोग्राम है उसको हम लेते हैं, और उसमें से हम देखते हैं आज हमारा जो मेन पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, क्योंकि दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि यूनिवर्सिटी तो फाइंड हो गई, हमें पता चल गया कि हमने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अब दूसरा मेन पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। ठीक है, और वो कहाँ से हमें मिलेंगे। तो आज पूरा जो हमारा व्लॉग है वो सारा डॉक्यूमेंट्स पे होगा और तफसील से होगा। एक एक डॉक्यूमेंट आपको मैं समझाऊंगी वो आपको कहाँ से मिलेगा। हाँ जी, तो हम आ गए हैं स्कॉलरशिप की लिंक की तरफ, और इसमें पहला पहला जो है वो है क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, और उसमें जो है वो दिया हुआ है कि एप्लीकेंट्स मस्ट बी नॉन चाइनीज़, मीन्स कि आप चाइनीज़ ना हो। और नेक्स्ट है में एज रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है उनकी एज 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है उनकी एज 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो पीएचडी के लिए अप्लाई करने चाहते हैं उनकी एज 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एज रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चाइनीज़ स्टॉल प्रोग्राम्स। ठीक है, अब इसमें ये है कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि मास्टर्स और पीएचडी चाइनीज़ टॉट में करना चाहता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास HSK 5 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें कम से कम मार्क्स आपकी 180 होनी चाहिए। ठीक है, HSK 5 क्या है इसके लिए मैं फ़र्दर अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी कि HSK 5 क्या है। और अभी बस मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रो दे देती हूँ। HSK 5 का फुल फॉर्म है हाई यू शुई पिंग खाओशि। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं चाइनीज़ प्रोफिशेंसी टेस्ट। तो जो लोग चाइनीज़ में पढ़ना चाहते हैं मास्टर्स और पीएचडी, तो उनके लिए HSK 5 है, और जो लोग इंग्लिश में मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है आइल्स और टॉफिल की।
ठीक है। लेकिन आइल्स और टॉफ़िल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मांगा जाता है, उसकी जगह पे आपको चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। ठीक है, तो ये है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये भी पता चल गया कि आपको सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। 90% यूनिवर्सिटीज़ में यही मांगा जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मीन्स कि ये होता है, तो उसमें आपको आइल्स और टॉफिल ही देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो चाइनीज़ स्टार्ट के लिए उनके लिए SSK 5 की रिक्वायरमेंट है, और जो लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं, इंग्लिश स्टार्ट में, उनके लिए ये सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी है। और इवन जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए नीड है कि उनके पास SSK 5 का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद ही वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं चाइनीज़ स्टार्ट में। ठीक है, और जो लोग मास्टर्स और PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, तो फिर उनके लिए जो मैं ये सर्टिफिकेट कह रही हूँ उसकी नीड है। ये सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा होगा, ये ऐसा सर्टिफिकेट होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से चाहिए। इसमें होता है कि आपने अपनी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो आपने सारे इंग्लिश में पढ़े हैं, और आपकी जो डिग्री है वो भी इंग्लिश में है, तो ये उनको एज अ प्रूफ के तौर पे देना होता है। आपको जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा जहाँ से आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया है। और इवन जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से मिलेगा जहाँ से उन्होंने फ़र्स्ट ईयर इंटर किया है। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने फ़र्स्ट ईयर इंटर जो है वो इंग्लिश में ही आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आपको ये जो डिग्री होगी वो इंग्लिश में ही होगी। तो ये एज अ प्रूफ के तौर पे चाहिए कि इस स्टूडेंट ने जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ा है, और ज़ाहिर बात है अगर उसने इंग्लिश में डिग्री हासिल की है तो उसकी इंग्लिश अच्छी ही होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अप्लाई में जो है वो आपको एप्लीकेशन शेड्यूल देखना है, जैसे इसमें 2023 का था कि आप 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स पे। ये इस ब्लॉग का मेन पार्ट है, इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाद नेक्स्ट है हमारा ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में कि स्कैन कॉपी ऑफ बैचलर एंड मास्टर। तो आपको जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बैचलर्स की डिग्री हो। ठीक है, बैचलर्स की डिग्री की स्कैन कॉपी चाहिए, और जो लोग PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मास्टर्स की डिग्री की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। अब दूसरा इसमें पॉइंट लिखा हुआ है स्कैन ऑफ नोटराइज्ड कॉपी। अब जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमें हार्ड कॉपी में जो है वो डॉक्यूमेंट्स मेल करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी डिग्री है वो आपने नोटराइज्ड करवानी होती है, उसके बाद ही आप उनको मेल कर सकते हैं। लेकिन 90% यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही अपलोड करनी होती है, तो जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं तो आपको नोटराइज़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ़ोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये तो इन्हीं हाउ चाहिए। ठीक है, और चाइनीज़ और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये हमने ऑलरेडी ऊपर बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी एक्सपीरियंस रिज्यूमे। अच्छा, ये क्या है? स्टडी एक्सपीरियंस रिज्यूमे जो है ये है कि आपने जो भी बैचलर से लेके मिडिल स्कूल से लेके आज तक जो भी आपने पढ़ा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, या जहाँ इवन आपने कोई जॉब भी की है, तो वो आपने सारा अपना स्टडी एक्सपीरियंस रिज्यूमे में डालना है। मीन्स ये आपकी CV है, तो इस पे आपने अच्छा काम करना है। और बाद नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, तो इस पे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि मैं एक्सेप्टेंस लेटर पे एक अलग से जो है वो व्लॉग बनाऊंगी। अभी इसका बता देती हूँ, ये रिक्वायरमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस लेटर आपको प्रोफेसर से चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये कंपलसरी है, तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये कंपलसरी है उसमें तो आपने एनी हाउ प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। और जिन यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी नहीं है उन यूनिवर्सिटीज़ में आपने
मीन्स कि आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस लेटर होता है तो आपके चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस पर एक अलग से ब्लॉग आएगा, वो आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी और रिसर्च प्लान, ठीक है। अब स्टडी और रिसर्च प्लान क्या है, आपने जो आपने बिलफर्स कोई अगर बैचलर्स का स्टूडेंट्स है जो बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो अपने बैचलर्स या मास्टर्स में 4 साल कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा और किस किस टॉपिक पे वो रिसर्च करेगा, तो वो सारा आपने स्टडी प्लान में लिखना होता है, ठीक है। जैसे कोई पीएचडी का स्टूडेंट है तो वो अपना रिसर्च प्लान में अपना जो है वो रिसर्च पे लिखेगा कि मैंने 4 साल में इस टॉपिक पे रिसर्च की है। तो ये होता है स्टडी और रिसर्च प्लान। ये आपने बहुत अच्छा बनाना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट्स का। तो स्टडी प्लान और रिसर्च प्लान जितना आपसे अच्छा हो सके आप उतना बनाना है। ये आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा होता है स्टडी प्लान। और आपने एज टू एज ऐसा कॉपी नहीं करना है, आपने अपने मेजर के हिसाब से बनाना है। जो फील्ड आप चूज़ करेंगे उस जो है वो उसके मुताबिक आप अपना स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं आपको एज अ सैम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो है वो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। अब ये रिकमेंडेशन लेटर्स जो है ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे अपनी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आपने मास्टर्स या बैचलर्स की है। उस यूनिवर्सिटी का जो एसोसिएट प्रोफेसर होगा उससे आप से मीन्स के 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लेने, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये कुछ ऐसा दिखता है और इसमें आपके जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं इनका स्टैंप लगा हुआ होता है। उनका मीन्स कि वो आपको रिकमेंड करते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत ही जो है वो मेहनती स्टूडेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, और हम रिकमेंड करते हैं कि ये आपकी कंट्री में आके स्कॉलरशिप पे अपनी फ़र्दर स्टडी कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ऐसे आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। और ये आपने बात ध्यान से देखनी है कि उनकी जो प्रोफेसर्स की जो लेवल होनी चाहिए वो कम से कम वो एसोसिएट प्रोफेसर ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ़ोटोकॉपी ऑफ फॉरनर फिज़िकल एग्जामिनेशन। अच्छा, ये क्या होता है, ये इसको हम सादा अल्फाजों में कहेंगे मेडिकल फॉर्म। और ये मेडिकल फॉर्म आपको जो है वो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आपने वहाँ से वो फॉर्म फिल करना है। और अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ये मेडिकल फॉर्म ऐसा दिखता है जो कि आपने अथोराइज डॉक्टर से स्टैम्प करवाना होता है, और इसमें जितनी भी आपकी टेस्ट वगैरह होती हैं वो सारी इसमें अटैच करनी होती है, और फिर वो डॉक्टर देख के और उस पर स्टैम्प लगा के देता है, ठीक है। तो ये मेडिकल फॉर्म है जो कि आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्कैन ऑफ नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। तो ये जो है वो इसको हम सादे अल्फाजों में कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि आपको पुलिस से चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, हम चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ऐसा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखता है, ऐसा आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके लिए अभी ऑनलाइन भी जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलते हैं हम ब्राउज़र में जाके सिंध पुलिस की आ गई है बिलफर्स, कोई स्टूडेंट है जो कि सिंध से है तो हम साइट दिखती है सिंध पुलिस की। और इसमें हम जैसे अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हम आके क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपने जाके क्लिक करना है और फिर ये आएगा पर्पस वीज़ा। इस पर आपने अपना जो है वो वीज़ा पर्पस सेलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे आपने अपना CNIC डालना है। तो बस उसके बाद जो फर्दर ये इन्फॉर्मेशन मांगे आपने वो देनी है, और ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको 1 हफ्ते के बाद मिल जाता है, ठीक है। तो ये था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दोबारा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पे, ठीक है। तो अदर नेक्स्ट हमारा है अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई PhD का स्टूडेंट है, उसने अगर ऑलरेडी कोई रिसर्च पेपर अपना पब्लिश किया हुआ है तो वो उसमें अटैच कर सकता है, या कोई आर्ट का स्टूडेंट है वो अपनी कोई पेंटिंग वगैरह अटैच कर सकता है। मीन्स के जिस फील्ड से आपको एक अदर मीन्स के आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो या डॉक्यूमेंट हो तो वो आप अटैच कर सकते हैं। 2 और फॉर्म है, एक होता है CSE फॉर्म और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी फॉर्म। आपको CSE
का सैंपल मैं दिखा देती हूँ कि सीएससी फॉर्म कैसा होता है। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। तो सीएससी फॉर्म ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको चाहिए, और यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म होता है वो भी आपने ज़रूर फिल करना होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, ज़्यादातर 95 यूनिवर्सिटीज़ में यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी अगर कोई एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो है ये मस्ट हैं, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा आज का हमारा जितना भी जो था डॉक्यूमेंट्स पे था, सारे सवाल मैंने आपके क्लियर कर दिए। एक एक डॉक्यूमेंट को मैंने बड़ी तफसील से एक्सप्लेन किया है, और ये भी आपको बताया है कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि उस डॉक्यूमेंट का मैंने आपको सैंपल भी दिखाया है। तो अब मेरे ख्याल से जो डॉक्यूमेंट्स ढूंढना, फाइंड करना, वो आप अपने आराम से कर सकते हैं मेरा ये वाला व्लॉग देख के, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग भी हमारा स्कॉलरशिप पे ही होगा, और वो मैं सीएससी फॉर्म और जो यूनिवर्सिटी फॉर्म कैसे फिल होते हैं उस पे होगा। तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप एंड तक देखते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो फिर आपने मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करना है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए है कि आपने वीडियो सारी एंड तक देखनी है। तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, और अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो उसको जो है वो लाइक तो बनता है, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं कोशिश करूँगी कि स्कॉलरशिप के बारे में जितने भी सवाल आते हैं वो आपके जल्द से जल्द आपके क्लियर हो जाएं, क्योंकि अभी टाइम आने वाला है अप्लाई करने का। इसलिए मैं अपनी ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से, ताकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल रहें। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।